इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में यानी उस विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं, पूरी ताकत लगा रही हैं कि लोग उनकी पार्टी की तरफ माइल हों। लोग उनकी पार्टी के जो सिंबल होंगे, उनकी पार्टी के सिंबल से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, उनको लोग वोट करें और जिताकर बिहार विधानसभा भेजें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उम्मीदवारों की बात कम सम हो रही है, बात बिहार सरकार की हो रही है कि क्या 2025 में फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर उसकी जगह में मन में सपना लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, क्या वो नए बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में। दोस्तों, ये बातें हैं जो लोगों के दिमाग में चल रही हैं। अब दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में समीकरण बताएंगे कि किस समीकरण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, किस समीकरण से मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे और युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ, सबसे पहले अब देखिए, बिहार में महागठबंधन की कोई भी पार्टियां हों, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो या इसके अलावा और भी कई दल हैं, चाहे कोई भी दल हो, अगर ये कहे कि हम अकेले अपने दम पर बिहार में फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, तो किसी की बस की बात नहीं है। चाहे वो आरजेडी हो, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव ये बात कह रहा है या सोच रहा है अपने मन में कि हम अपने बलबूते पर बिहार में सरकार बना लेंगे, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये वो गलत चीज़ें हैं जो अपने मन में बसाए रखा है। वहीं पर दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि हम अकेले अपने बलबूते पर फुल बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना लेंगे, तो कांग्रेस की तरफ से भी ये एक बहुत बड़ी गलती होगी जो उन्होंने अपने मन में बसाए रखा है। लिहाजा दोस्तों, अगर बिहार में सरकार बनाना है, नीतीश कुमार को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो महागठबंधन के सभी पार्टियों को एक साथ मजबूत होकर विधानसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन क्या सरकार बनने के लिए या तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए महागठबंधन की पार्टियां ही काफ़ी हैं? जी नहीं, महागठबंधन की पार्टियां काफ़ी नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव को अगला बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए। दो चीज़ें हैं, दो पार्टियां हैं जो बिहार में, एक तो नई नई पार्टी जनसुराज बनी और दूसरी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आप चाहे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को अपने साथ में गठबंधन में लें ना लें, यह अलग बात है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने साथ में गठबंधन में लेना ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि हम एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में नहीं लेंगे और इसके अलावे हम बिहार में सरकार बना लेंगे, हम एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बन जाएंगे या मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो दोस्तों, ये गलत फहमी है जो अपने मन में बसाए रखे हैं, जो आप अपने मन में सोच रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो ओवैसी के साथ गठबंधन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो ओवैसी भले ही वो पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीमांचल और मिथिलांचल के अलावा पूरे बिहार में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं, बल्कि कई ऐसी नहीं, हालांकि 40 से 45 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुसलमानों का बोलबाला है, जहां पर मुसलमानों का सिक्का चलता है, जहां पर मुस्लिम वोटर्स जब चाहे जिसे चाहे मुख्यमंत्री या विधायक बना सकता है, जब चाहे जिसे चाहे विधायक की कुर्सी से उनको उतार सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव ये चाहता है कि बिहार में उसको मुख्यमंत्री बनना है, तो उनको ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करना एकदम ज़रूरी है, लाजमी है। उसके अलावा आप सरकार बना ही नहीं सकते, उसके अलावा आप बिहार के अगला 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। मैं क्यों बन ही नहीं सकते कह रहा हूं दोस्तों, ओवैसी भले ही 2 4 5 10 सीटें जीते, लेकिन जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के वोटर्स का वो वोट लेंगे। आप जानते हैं, एमआईएम पार्टी का पहले कोई जनाधार नहीं था, 2020 में चुनाव लड़ी तो माशाल्लाह एक जनाधार बना।
5-5 उनके विधायक बने और 2025 में तो माशाल्लाह उनकी लोकप्रियता भी बढ़ चुकी है, उसका जनाधार भी बन चुका है, उसका गढ़ भी बन चुका है सीमांचल का, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। लिहाजा इन तमाम ज़िलों में या इन तमाम ज़िलों के अलावे भी कई ऐसे विधानसभा हैं जहां पर ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर ओवैसी जीत नहीं भी सकते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव का खेल वो ज़रूर बिगाड़ सकते हैं। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव से हम ये कहना चाहेंगे, या उनके अगल बगल में, उनके साइड में जो अक्लमंद लोग हैं, ये उनको दिमाग देना चाहेंगे कि वो ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में ले ले और 2, 4, 5, 10 सीटें ही सही उनको देकर उनको लड़ने के लिए कहें कि आप इन तमाम सीटों पर मेहनत करें, इन तमाम सीटों को जीतने के लिए आप जी जान लगा दें। दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो तेजस्वी के लिए अच्छी चीज़ें रहेंगी और तेजस्वी प्रसाद यादव अगला बिहार का 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं। एमआईएम पार्टी तो है ही, एमआईएम पार्टी के अलावा जनसुराज पार्टी भी उनके रास्ते का कांटा बन चुकी है। इसीलिए दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव को चाहिए कि वो समझदारी से काम ले, अक्लमंदी से काम ले, ओवैसी के साथ गठबंधन करें और बिहार में चुनाव लड़े।